आज हरतालिका तीज है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत को राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, शिव और माँ पार्वती की आराधना की जाती है और अगर ये तीज हस्त नक्षत्र में पड़ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत हरतालिका तीज का ही मनाया जाता है। पूजा विधि और सामग्री की बात करें तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत को करने वाली महिलाएं उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। महिलाएं संकल्प करती हैं, फिर अपने हाथों से बालू या रेत या फिर मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाती हैं। एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर इन मूर्तियों को स्थापित करके पूजा आरंभ की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल सायंकाल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का कहा जाता है। पूजा की थाली में कुमकुम, अक्षत, रोली, जल, दूध, दही, पान, पूजा की सुपारी, फल, कमड़ा, धतूरा, जनेऊ और मिठाई रखी जाती है। साथ ही सभी सुहाग और श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके बाद पूजा कर आरती की जाती है और कथा पढ़ी जाती है या फिर किसी व्रतधारी से कथा का श्रवण कराया जा सकता है। सुहाग के सामान को बाद में दान दे दिया जाता है। घर में सास को या किसी भी सुहागिन महिला को दूसरे दिन ये दान में दिया जाता है। व्रत के दूसरे दिन 3 ब्राह्मणों को भी दान देने का विधान इस व्रत में बताया गया है। इस व्रत को बहुत कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बिना अन्न और जल के पूरा दिन रखा जाता है। दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, रात में जागरण किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। दोनों हाथों में पुष्प लेकर प्रार्थना करते हुए ये फूल शिव पार्वती को समर्पित किए जाते हैं। फिर दूसरे दिन चतुर्थी पर किसी नदी या तालाब में जो बालू रेत के शिवलिंग बनाए हैं उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए किया था। माता ने कई साल की तपस्या के बाद भोलेनाथ को पति के रूप में पाया था। इस व्रत का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी शास्त्रों में कहा जाता है कि माता पार्वती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह हरि विष्णु के साथ करना तय किया था, लेकिन पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। जब उन्हें अपने पिता के विचार का पता चला तो वे बहुत दुखी होकर बैठी। तभी उनकी प्रिय सखी वहां आई और उन्हें अपने साथ वन में ले गई। जिस दिन पार्वती अपनी सखी के साथ वन में गई वो दिन भाद्रपद मास की तृतीया तिथि थी, यानी यही तिथि थी जिस दिन हम ये व्रत करते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, हरतालिका यानी हरत आली अपनी सखी द्वारा हरण कर वन में ले जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करती हैं, उन्हें माता पार्वती और भगवान शंकर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।